मधुसूदन ओझा जी विंश शताब्दी में भारतीय ज्ञान का, भारतीय वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके वो अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम जदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो जगतः इति वैयाकरणानां यः सिद्धान्तः वर्तते ब्रह्म सिद्धान्तः, तेस उनके वो प्रचारक रहे हैं। एवं उनके द्वारा रचित उनके परिचय जो आदि में किताब में लिखा गया है, उनके बहुत सारे अनपब्लिश्ड किताबें हैं और वे सब पढ़ करके मुझे बहुत आनंद आया। अब उनके आज का चर्चा का जो विषय है ब्रह्म समन्वय, पहले इस ब्रह्म शब्द के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। ब्रह्म वृद्धो धातो हो तत्र औणादिक नोच्च इति औणादिक सूत्रेण निपातना मनिन प्रत्यय ब्रह्म शब्द से निष्पत्ति ही। ब्रह्म वृद्धो धातु अर्थात बहति बद्धते नियतिशय महत्व इसी लक्षण से ब्रह्म शब्द की निष्पत्ति होती। तो वही ब्रह्म जो है भारतीय संस्कृति में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंद ब्रह्म, ऐसे ही अनेक वैदिक वाक्यों से उपनिषद में ब्रह्म शब्द की निरुक्ति बताई गई थी। और वही ब्रह्म समन्वय ग्रंथ का निर्विशेषानुवाकः अत्र निर्विशेषानुवाकः इति इसीलिए मैं को बोल सकता हूं क्योंकि हर किसी सामान्य विषय पर ब्रह्म, अन्न, विद्या, विज्ञान, ज्ञान इत्यादि विषयों पर इसमें चर्चा की। तो उन्होंने मंगलाचरण करते हुए यह श्लोक को उपस्थापन करते हैं। सम वचसा पयसा सम तपोभी रगन्मही मनसा सम शिवेन सम विज्ञानेन मनसश्च सत्यैर्यथा वोहम चारुतमं वदामि। अहम चारुतमं वदामि कथम संवचसा संस्कृत वचसा संस्कृत वाणी के साथ संपयसा समतोभी सम यहाँ पर प्रशंसा में हर जगह है। समसेन सम विज्ञानेन सत्यैहि सम मनसा वह अगनमहि यथा मनस्साहम चारुतमं वदामि। ऐसे कह करके हम अनंतरम श्लोक में वो ब्रह्म स्वरूप को प्रतिपादन करते हैं। आनंद विज्ञान मनोमयोयुक्त प्राणवाघ्नः असीम भूतात्मैक्यो स्थिर ततः सर्वं प्रवर्तते। तो ब्रह्म सकाशत सर्वं प्रवर्तते इति सर्वे वयम, हम लोग जब वेदांत दर्शन को पढ़ते हैं, ब्रह्म जगत का कारण है और वो सत्य है क्योंकि माया असत्य है, अतः ब्रह्म सत्य है। सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इसी वचन से ब्रह्म का स्वरूप प्रतिपादन किया गया है। आनंद इस श्लोक में क्या कहा गया? ब्रह्म का विशेषण विज्ञान मयो मनोयुक्त। तो ब्रह्म कैसा है? आनंद विज्ञान मनोमय, आनंदमय ब्रह्म है, विज्ञानमय ब्रह्म है, मनोयुक्त मनोमय ब्रह्म है। मनोघन, मनोघन शब्द का अर्थ है शरीर, मन जिसका शरीर हो, तथा अयोघन, अयोह लौह जिसके शरीर है, अयोघन ऐसा आत्मा किम आनंद विज्ञान विज्ञानमयो मनोयुक्त प्राणवाघ्न, प्राण रूप है एवं वाघ्न शब्द ब्रह्म रूप है। हम लोग तो वैयाकरण है, शब्द ब्रह्म का ही उपासक है हमारे मत में, क्योंकि शब्द ब्रह्म जो है, शब्द ब्रह्म का विवर्त वो जगत में सबको अनुभव होता है। और जो अद्वैत ब्रह्म है वो उस ब्रह्म का स्वरूप, क्योंकि असत्य वर्तमनि स्थित्वा
ततः सत्यम समीहते इति श्रुति वचन है। तो इसीलिए ब्रह्म के स्वरूप को, शब्द ब्रह्म को देख करके हम जो परम ब्रह्म की कल्पना कर सकते हैं। उनको वाग्घनः, वाणी जिनके शरीर में है, जो वाणी शरीर रूप है। और क्या है? असीम भूतात्मा, असीम भूतानाम, भूतों के जो आत्मा है। एक अस्ति ततः सर्वम प्रवर्तते, तस्मात् उसी ब्रह्म के कारण के वश से, जगत कारण के वश से जगत की उत्पत्ति होती है। पहले श्लोक में उन्होंने यही कहा है। द्वितीय श्लोक जो है, आनंद विज्ञान मनोघन आत्मा ऐसा विश्व सृष्ट वाक् प्राण मनसा मंसैर स्वस्मिन् विश्वं सृजत्ययम्। अर्थात आनंद विज्ञान मनोघन ऐसा आत्मा, आत्मा कैसा है? आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय है। ऐसा आत्मा विश्व सृष्ट अस्ति, विश्वं सृजति, विश्व के उत्पत्ति के कारण है। वाक् प्राण मनसा मंसैर, वाक् प्राण मनसा अंशैः अयं स्वस्मिन् विश्वं सृजति। वागंश, प्राणंश, मनांश एतैः अंशैः अयम् आत्मा किं करोति? विश्वं सृजति, विश्व के ऊपर सृजन करते हैं, विश्व निर्माण करते हैं। तृतीय श्लोक है क्या? आत्मानंदः स विज्ञाता बाहुर्भवितुमेकलः मनस्यैच्छत् प्राणतपा वाचा श्राम्यति सृष्टये। इसका अर्थ है स आत्मानंद, स आत्मानंद परमेश्वर परम ब्रह्म किम आत्मानंद अस्ति, आत्मनेव आनंदः एवं च विज्ञाता, कलह प्राणतपा वाचा मनसा इच्छन सृष्टे श्राम्यति। सृष्ट्यर्थम श्रमो सांदायन धातु वर्तते। सृष्टि के लिए ही उनकी प्रादुर्भाव है। मनसा, तृतीय श्लोक है कि मनसा ब्रह्म ज्ञानम प्राण कर्म तुषा क्रिया वातान्नम अन्नमेवार्थम एतावान् सृष्टि संग्रह। अत्र सृष्टि क्रम प्रदर्शितः। यथा जैसे गीता में, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञात् भवति पर्जन्य, पर्जन्यात् अन्न संभवः, अन्नात् भवन्ति भूतानि, यज्ञ कर्म समुद्भव तथैव। वैसे ही यहाँ पर भी कहा जाता है मनसा ब्रह्म, अतः मनसा ब्रह्म तद ज्ञानम प्राणः, मनुष्य ब्रह्म तद ज्ञानम प्राणः, कर्म तु सा क्रिया ब्रह्मणः, कर्म किं भवति? ब्रह्मण क्रिया। वाचा अन्नम, अन्नम एवार्थः एतावान् सृष्टि संग्रह, एतस्मात् कारणात् एव सृष्टि संग्रह, सृष्टि उत्पत्ति भवति। ब्रह्म कर्म अन्नम अनंतरम वदति वाचा ब्रह्म कर्म अन्नमित्येतत् त्रयं विश्वस्य कारम, विश्वस्य त्रयं कारमस्ति। किमस्ति? वाचा अन्नम, वाचान्नम अन्नमेवार्थ, तत्र किम तत्र अस्ति ब्रह्म कर्मान्नमित्येतत् ब्रह्म कर्म अन्नम एतत् त्रयं विश्वस्य कारणमस्ति। एवं च ज्ञानम क्रियार्थ इत्येतत् संगतम विश्व, एवं ज्ञानम क्रिया इत्येतत् संगतम संश्लिष्टम, ये तीनों मिल जाने, चारों पांचों मिल जाने से विश्व की उत्पत्ति होती। एवं च ब्रह्मणा जायते कर्म, कर्मणान्नम प्रजायते। ब्रह्म के सकाश से, ब्रह्म से कर्म की उत्पत्ति, एवं कर्म से अन्न की उत्पत्ति, अन्न से अर्थ की उत्पत्ति,
अर्थवान भवति सः क्रियावान भवति ज्ञानस्थः प्रतिभाति नः ज्ञानस्थः नः प्रतिभाति। एवं ऐसे ही आचार्य ने ब्रह्म के विषय में प्रतिपादन किए हैं। एवं पुनः कहते हैं 7वें श्लोक में व्यष्टि विश्वम तुया व्यक्ति एकैका भासते पृथक तत्समष्टि विश्वम यद् पुस्तक स ईश्वरः। या व्यक्ति ही व्यक्ति ही ईश्वर का व्यष्टि रूप है। सातु विश्वम एकैका पृथक भाषते, व्यक्ति विश्व में पृथक पृथक भाषित होते हैं। समष्टि जो ब्रह्म के समष्टि रूप जो है वो महाविश्व है। यही भगवान ईश्वर के ब्रह्म रूप के स्वरूप है। ब्रह्म विद्या कर्म वीर्यम क्रियते कर्म विद्या अथोन्नम यत् प्रवृत्तीनां निमित्तं कर्मणां फलम। ब्रह्म विद्या कर्म वीर्य क्रियते कर्म विद्या। यहाँ कथम विद्या ब्रह्म विद्या कर्म कर्म वीर्य इतन कर्म क्रियते। विद्या सर्व लाभ होती, विद्या से लाभ होता है। अथोन्नम जब प्रवृत्तीनां निमित्तम कर्मणां फलम, जो सारे कर्मों के प्रवृत्ति के जो फल है अन्न, प्रवृत्ति नाम निमित्तम अस्ति, जो अन्न एवं कर्म का ही वही फल है। इसके बाद वीर्य के बारे में उन्होंने प्रतिपादन किए हैं। वीर्य शब्द के निष्पत्ति वीर क्रांतो धातु से यत प्रत्यय भाव अर्थ में करके वीर्य शब्द का निष्पत्ति होता है। वीर्य शब्द का अर्थ है तेजः, दीप्ति, उत्साह, शक्ति, चेतः, सामर्थ्यम इत्यादयः। अत्र यहाँ पर वीर्य के बारे में आचार्य प्रतिपादन करते हैं। अजितम जेतुमीहेत नात्मा तिष्ठत्यकर्म कुरुत न त्वलं बुद्धिमादध्यात् आत्मानं हन्त्यकर्मणा। अर्थात अजितम जेतुमीहेत, जो अजित है, जय करने के योग्य नहीं है, जय करने के लिए जिसको जय नहीं किया जा सकता है, वीर्य से उसको भी जय किया जा सकता है। आत्मा अकर्मकृत न तिष्ठति कश्चित्, कोई भी आत्मा सर्वम सर्वक न कश्चित् अकर्म तिष्ठति, कोई कर्म रहित होकर नहीं जी सकता है। अलम बुद्धि न आदध्या, कदापि अलम बुद्धि को नहीं लाना चाहिए। कर्मणा मानम अकर्मणा मानम हन्ति, कर्म रहित होने से मान नष्ट होता है। एवं इसके द्वितीय श्लोक में क्या कहते हैं? असूर्या नाम ये लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रत्यगच्छन्ति ये जाना। अंधेन तमसा वृताः असूर्या नाम ये लोकाः अंधेन तमसा वृताः सन्ति। असूर्या नामे प्रसिद्धा अंधेन तमसा वृताः तान्ते प्रत्य अभिगच्छन्ति। ते वीर्यवन्ताः तम प्राप्य प्राप्त करके अभिगच्छन्ति, जानते हैं। यहाँ ये के आत्महनो जनाः, ये आत्म उद्धार करने के लिए चाहते हैं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवेसेत् शतमः एवं त्वयि नान्यथोस्ति कर्म लिप्यते नरे। कहते हैं यह इस जगत में एवं कर्मणि कुर्बन सतम समाह जिजीविषेत्, कार्य करते हुए सतम 100 वर्षों तक जिए। इतो त्वयि एवं न अन्यथा अस्ति, इतः
तो आपका दूसरा कोई गति नहीं है। इस न कर्म लिप्यते नरे, कर्म कर्म रहित जगत में कोई नहीं है। इसके बाद विद्या शब्द के, विद्या के आधार पर कुछ लोग आचार्य ने लिखे हैं, विद्या धातु होते हैं, उससे क्या प्रत्यय संज्ञा अर्थ में बस सूत्र क्या प्रत्यय करेंगे। विद्यते जा सा विद्या। भारतीय संस्कृति में विद्या शब्द से केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही कहा जा रहा था, इसीलिए विद्यते असु इति विद्या व ज्ञानम। इस विषय में श्लोक लिखते हैं, उपास्ते ब्राह्मणो विद्याम वीर्यं तु क्षत्रियः सदा, अर्थम वैश्योथ शूद्रस्तु करोत्येषां सहायताम। तो जो वेद का जो मंत्र है, ब्राह्मणस्य मासीद बाहु राजन्य कृतः, उसी मंत्र के आधार पर श्लोक है, उपास्ते ब्राह्मणो विद्याम, ब्राह्मण विद्याम उपास्ते, ब्राह्मण विद्या की उपासना करनी चाहिए। अर्थात ऐसे भी कर सकते हैं, जो विद्या की उपासना करते हैं वह ब्राह्मण है। वीर्यं तु क्षत्रियः सदा, जो तेज के उपासना, बल के उपासना, सूर्य की उपासना करते हैं वह क्षत्रिय होते हैं। अर्थम वैश्योथ शूद्र, अर्थम वैश्योथ, जो अर्थ की उपासना करते हैं, अर्थात अर्थ उपार्जन में, धन संपादन में लगे रहते हैं, उनको वैश्य कहा जाता है। और शूद्रस्तु, जो शूद्रस्तु करोत्येषां सहायताम, इन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य प्रवृत्ति में नियुक्त होकर जो सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, वह शूद्र होते हैं। विद्यास्ति ज्ञान विज्ञान दर्शनी संस्कृत्मनि। विद्या क्या है? ज्ञान विज्ञान ही दो ही विद्याएं दुनिया में होती, ज्ञानम विज्ञानम। ज्ञान विज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान का मतलब है जो मोक्ष विषय ज्ञान, आत्मा विषय का ज्ञान है, उसको ज्ञान कहते हैं। विज्ञान का मतलब क्या है? तद व्यतिरिक्त, मोक्ष ज्ञान से व्यतिरिक्त घटपटादि रूप ज्ञान, घटपटादि रूप जो ज्ञान होता है उसको विज्ञान कहा जाता है। विद्यास्थि ज्ञान विज्ञान दर्शन ही संस्क्रियात्मनि। एवं दर्शन से हम लोग हमें क्या करना चाहिए? आत्मनि संस्क्रिया, आत्मा में संस्कार करना चाहिए। विज्ञान विज्ञान से आत्मनि संस्क्रिया अस्ति, विद्या अस्ति क्रिया है अन्वय। अब है संस्कार कर्म जनको, तो आत्मा में संस्कार आने से क्या होता है? कर्म की उत्पत्ति होती है। तो कर्म का जनक है संस्कार। वीर्यम सात क्षत्रियात्मनि, संस्कार क्या करता है? कर्म का उत्पत्ति कराता है। और क्षत्रियों में वीर्य सूर्य के रूप में वो प्रादुर्भूत भी होती है। ऐसे ये दो श्लोक में विद्या का महत्व प्रतिपादन किए हैं। इसके बाद अन्न का महत्व, अद धातु हो, अस्नाति इति अन्नम जस्य भक्षणं भवति, अद धातु हो तब प्रत्यय कर्तरि अस्ति, अन्नमिति रूपं भवति। अन्नमिति विषये अन्नस्य भेदः भवन्ति, तत्र स्मृतिषु वर्तते। अन्नमपि कदाचित् सस्यः, कदाचित् धान्यम एवं उच्यते। तत्र नामांतर, वहां नामांतर क्यों है? इसमें नामांतर होने के लिए विषय में श्रुति में कहा गया है, सस्यम क्षेत्रगतम प्राहु। जब तक अन्न क्षेत्र में, खेत में है, तब उसको सस्य कहेंगे। सतुषम धान्यमुच्यते, जब उसमें ऊपर छिलका लगी हुई है जब तक, तब तक उसको धान्य कहेंगे।
अन्नम वितुषम इत्युक्तम, जब उसका छिलका निकल जाए, वितुष हो जाएगा, तो सहित हो जाएगा, तब अन्न कहा जाएगा। इत्युक्तम सुन्नम अन्नम उदाहृतम, ऐसे ही अन्न है। जब तक खेत में रहेगा तो सस्य, जब तक उसके छिलका रहेगा तो वो होगा क्या, वो हो जाएगा धान्य। और जब छिलका निकाल देंगे तो तब हो जाएगा वो अन्न। अन्न के बारे में कहा गया है, वैश्यानाम अर्थजन्योर्थो जायते बहिरात्मनः। तो वैश्यों के, हाँ, अन्न का व्यापार कौन करते हैं, वैश्य करते हैं। इसीलिए कहते हैं बहिरात्मनः वैश्यानाम, बहिरात्मन वैश्यानाम अर्थजन्य अर्थो जायते। वैश्यानाम अर्थजन्य अर्थो जायते, तो वैश्यों के अर्थ से अर्थ उत्पत्ति होता है। उपासते त्रयोपितम ईश्वरं शक्ति सिद्धये। वैश्य लोग क्या करते हैं, शक्ति सिद्धये त्रयोपीश्वरम उपासते। तो त्रयोपीश्वरम ब्रह्मा विष्णु महेश्वरम शक्ति सिद्धये, अर्थात धन संपादन के लिए वैश्य लोग तीनों ईश्वर के, तो विष्णु, शिव एवं ब्रह्मा की उपासना करते हैं। इसके बाद कहते हैं तृणवत् स लघु विद्या वीर्यान् नैर्विकलोऽस्ति यः अन्येभ्यो वीर्य भोजी जो वीर्यात् विद्या गरीयसी। कौन किससे महान है, तो कहते हैं विद्या तृणवत् लघु, विद्या भी तृण जैसे लघु हो जाता है। कब, यह वीर्यात् निर्विकल्पो अस्ति, यह वीर्य से, शक्ति से निर्विकल्प ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान है, तो सा विद्या उनके लिए विद्या भी तृणवत् हो जाता है। जो अन्येभ्यो वीर्य भोजी वीर्यात् विद्या गरीयसी, जहाँ अन्येभ्यो वीर्य भोजी, जो अन्नों से सती का सेवन करता है, तो उनके लिए क्या है, वो वीर्यात् विद्या गरीय, सूर्य से, बल से, तेज से विद्या गरियम। ऐसे करके अन्न का विषय में क्या क्या है। और विद्या के बाद इनमें बताते हैं विद्वान ब्राह्मणों के बारे में। विद्वान ब्राह्मणों की प्रशंसा में दो श्लोक इन्होंने लिखे हैं। तो पहले श्लोक में कहा, यहाँ ब्राह्मणों के लिए विद्या जरूरी है, क्षत्रिय के लिए वहाँ सूर्य की जो आवश्यकता है, और अर्थ वैश्यों के लिए आवश्यकता है, एवं इनके सहायता के लिए शूद्र की आवश्यकता है। तो विद्या ब्राह्मणों के लिए है, इस बारे में श्लोक लिखते हैं, सम्राजम शास्ति विद्यावान विपथान नयते पथि अधिदैविक संतापान सर्वं रक्षति विद्यया। तो विद्वान क्या करता है, सम्राजम शास्ति विद्यावान विपथान नयते। सम्राजम शास्ति, समाज को शास्त्रो अनुशिष्टो धातु से शास्त्री रूप होता है, समाज को अनुशासन में रखता है, समाज को अनुशासन करता है विद्वान। विपथान्यते पति, जो विपथगामी है, विपथ में जाने वाले लोग हैं, तो उनको क्या करता है, विद्या व विद्वान ब्राह्मण पथि नयते, सतपथ में गमन कराता है, सतपथ का बोधन कराता है। आधि दैविक संतापान, तो संताप जो है धर्मशास्त्र में आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक आदि दुख है। हर व्यक्ति के जीवन में आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक दुख है। यह आधि दैविक शब्द तीनों दुखों के लिए, ये तीनों दुखों से, संतापों से सर्वान विद्या रक्षति, सभी लोगों को
ब्राह्मण विद्वान जो है, जो ब्राह्मण है, वह रक्षा करते। सविद्यात् ब्राह्मणो विद्यां ज्ञान विज्ञान संस्कृताम ज्ञान विज्ञान संपन्नो ब्राह्मणो बुद्धि भूमिदैवतः। तो ब्राह्मण की प्रशंसा में कह रहे हैं ब्रह्म विद्या ज्ञानी के बारे में। सविद्यात् ब्राह्मणो विद्याम ज्ञान विज्ञान संस्कृताम, ज्ञान विज्ञान युक्त विद्या को ही ब्राह्मण विद्या, ज्ञान विज्ञान युक्त, ज्ञान मतलब जो ब्रह्म विद्या, अविज्ञान मतलब घटपटात्मक ज्ञान, इस दोनों ज्ञान को ब्राह्मण को जानना चाहिए। क्यों क्यों ब्राह्मण को जानना चाहिए? ये तो ही ज्ञान विज्ञान संपन्नो ब्राह्मणो भूमिदैवतः, ज्ञान विज्ञान से युक्त जो ब्राह्मण है वो भूमि पृथ्वी में, जब भूमि और पृथ्वी में इस धरातल में दैवत है, देवता है, तो इसीलिए ब्राह्मण को ज्ञान का भी एवं विज्ञान का भी सेवन करना चाहिए। अब ज्ञान विज्ञान के बारे में प्रशस्ति बता रहे हैं यहाँ पर। विज्ञानम प्रतिपत्तिशः जानाना निधना कृता यावा समान प्रस्तावा वैविध्यम ज्ञायते यतः। तो विज्ञान के बारे में कहा जाता है या नाना निधना कृता, या नाना निधना कृता या वा समान प्रस्तावा विज्ञानम था प्रतिपत्ति ही। जा नाना निधना कृता देवैः या कृता, देवता ने जिसकी उत्पत्ति की, जिस कार्य को उसको बनाए हैं। समान प्रस्तावा, जिनका मार्ग एक ही है, समान प्रस्ताव है, अर्थात एक ही कार्य है ब्रह्म ज्ञान। विज्ञान अंसा प्रतिपत्ति ही, वही विज्ञान है। या वा समान प्रस्तावा त्रैविध्यम ज्ञायते यतः। तो ज्ञान का त्रैविध्य है कि एक है समान प्रस्ताव नाना निधना, दूसरा प्रस्ताव है समान प्रस्तावा, तीसरा है त्रैविध्यम ज्ञायते यतः विज्ञान। ये सबको त्रैविध्यम जो ज्ञायते, वो जो जानता है वही ज्ञान विज्ञान संपन्न। ज्ञानम तु प्रतिपत्ति सा समान निधना ही या चास्ति नाना प्रस्तावा संवर्गो ज्ञायते यतः। विज्ञान का स्वरूप, ज्ञानम किम भवति, ज्ञान का स्वरूप क्या है? ज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं। ज्ञानम तु समान निधना, विज्ञान नाना निधन है, नाना विषय को होता है, एवं ज्ञान जो है एक विषय को होता है, ब्रह्म विषय को होता है। या समान निधना जा भवति, ज्ञानम तु प्रतिपत्ति सा समान निधना ही या चास्ति नाना प्रस्तावा, नाना प्रस्ताव नाना मार्गाः भवन्ति ज्ञानार्जने संवर्गो ज्ञायते यतः संवर्गः मोक्षः ज्ञायते तस्मात् ज्ञानेन। तद विज्ञानम यदैकस्य दर्श्यन्ते नेकबन्धवः अथ ज्ञानम अनेकेषां यद्येकत्रोच्यते गतिः एकस्य अनेकबन्धवः। यद विज्ञानम यदैकस्य दर्श्यन्ते नेकबन्धवः एकस्य अनेकबन्धवः यत् दर्श्यन्ते तत् विज्ञानम तद विज्ञानम एकस्य अनेक दर्शन, एक का जो अनेक मार्ग जिससे दिखाई देता है वह विज्ञान। अथ ज्ञानम अनेकेषां, अनेक लोगों के लिए जो एक मार्ग है, यदि एकत्र उच्यते तद ज्ञानम हो।
तो वही ज्ञान है। ब्रह्मेदम एकमेवासीत ततः सर्वम अभूदिदम। तो ज्ञान क्या है? कहते हैं ब्रह्मेकम एकमेवासीत, ब्रह्म एक है, एकमेवासीत, ततः सर्वम अभूत इदम। इदम जगत, यह जगत जो है, सारे जगत वो ब्रह्म से उत्पन्न है। स पुरुष, ब्रह्म ही पुरुष है। सा प्रकृति सुखम विकृतयः पशु, तो उनके ब्रह्म का ही विकृति है, विकृतयः, विकृतियां जो है वही पशु है। क्योंकि ब्रह्म जो है, ब्रह्म का तीन शक्तियां हैं, तीन सत्ताएं हैं। एक सत्ता व्यवहारिक पारमार्थिक सत्ता, एक सत्ता व्यवहारिक सत्ता, एक सत्ता पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, एवं तृतीया सत्ता प्रातिभाषिकी सत्ता, प्रातिभाषिकी सत्ता तथैव। तत्र वही जो प्रातिभाषिक सत्ता है, हम घटपटादि रूप है। जो जगत रूप है वो व्यवहारिक सत्ता है। और जो ब्रह्म रूप है वो पारमार्थिक सत्ता है। एवं तो इसके बाद कह रहे हैं ब्रह्मेयम एकमेवासीत ततः सर्वम अभूदिदम जातम् तदीदम दृश्यते यदीदम दृश्यते किंचित पृथ्वी सूर्यश्चंद्रमः समुद्रो वायुरन्यत् वा ब्रह्मैव तदिति स्थितिः। तो ब्रह्म परम ब्रह्म के वजह से ये सारे जगत की उत्पत्ति है। श्लोक बताते हैं यदीदम दृश्यते किंचित, इस जगत में जितने दिखाई दे रहे पृथ्वी सूर्य चंद्रमा आदि समुद्र वायु सर्व सब में ब्रह्म के परम ब्रह्म की सत्ता है। इस श्लोक में आचार्य ने प्रतिपादन किए हैं। हाँ, यहाँ पर ज्ञान विज्ञान की परिभाषा इसके बारे में कहते हैं अनेकधा गृहीतानां ज्ञानम एकात्मताग्रह एकत्वेन गृहीतस्य विज्ञानम स्यात् अनेकता। अनेकता ज्ञान विज्ञान की परिभाषा के बारे में कहते हैं अनेकता अनेकधा गृहीतानां ज्ञानम एकात्मताग्रह। जो ज्ञान जो है अनेकधा अनेक प्रकार से हो सकता है, परंतु ज्ञानम एकात्मताग्रह, ज्ञान एक है, अनेक प्रकार से जो हो सकता है उसी को ज्ञान कहता है। एकत्वेन गृहीतस्य, जो एक प्रकार से जो ज्ञान हो सकता है अनेकात्मक ज्ञान, वो विज्ञान है। एकत्वेन गृहीतस्य विज्ञानं स्यात् अनेकता, तो अनेक प्रकार से जो ज्ञान हो एक ही ज्ञान हो वो है ज्ञान। जो अनेक प्रकार से हो परंतु एक ही ज्ञान हो उसको कहते हैं विज्ञान। ज्ञानम तेह सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्यशेषतः। श्री गीता के श्लोक बता रहे हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। अशेषतः इदम ज्ञानम सविज्ञानम तेहम वक्ष्यामि। तो इस ज्ञान को आपको जानने से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, तो इस ज्ञान से जानने से क्या लाभ है ना, जज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान होने के बाद अस्मिन् इस जगत में भूयः अन्यत ज्ञातव्यम किंचित कुछ भी अवशिष्ट नहीं रह जाता ब्रह्म ज्ञान में ही, क्योंकि अनेक विधाओं से एकात्मक ज्ञान होता है। इस बात को इसीलिए पता चलता है अनेकधा ज्ञान भवति,
एवं विज्ञानम एकधा विज्ञान भवति, एक ही मार्ग से विज्ञान हो। ज्ञानम तत्रात्म विषया ज्ञानम तत्रात्म विषय भामिको विश्वरूप ध्रुव विज्ञानम विश्व विषयम ब्रह्म विज्ञान तो भवेत्। तो ज्ञान और विज्ञान में पुनः अंतर बता रहे हैं। ज्ञानम तत्र आत्म विषय मात्मिको विश्वरूप ध्रुव। ज्ञान किसको कहते हैं? जो आत्म विषय का, आत्मा विषय का ज्ञान है, उसी को ही ज्ञान कहा जाता है। आत्म क्यों, ये आत्मा विषय ज्ञान क्यों जानना है? कि सह विश्व ध्रुव विश्वम धरत ध्रियते ही विश्वदृक् एवं विज्ञानम विश्व विषयम। विज्ञान क्या है? विश्व का विषय, अर्थात घटपटात्मक ज्ञान ही विज्ञान है। ब्रह्म विज्ञान तो भवेत्। तो ज्ञान विज्ञान युक्त ही ब्रह्म विज्ञान युक्त हो जाता है। इसलिए ज्ञान का भी विज्ञान का भी आहरण करना चाहिए, इस श्लोक से बताया गया है। इसमें पुनः वेद यज्ञाभ्याम ब्रह्म विज्ञान द्वैविध्यम। वेद एवं यज्ञ, वेद और यज्ञ भेद से ब्रह्म विज्ञान दो प्रकार के हैं, अर्थात कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग। वेद यज्ञाभ्याम ब्रह्म विज्ञानम द्वैविध्यम, इस यहाँ पर बताया गया है। विज्ञानानाम अशेषाणाम ब्रह्म विज्ञानमाश्रयः तद्विधा वेद विज्ञान यज्ञ विज्ञान भेदतः। क्या कहते हैं? विज्ञानम अशेषाणाम ब्रह्म विज्ञानमाश्रय। अशेष अनंत विज्ञानों का आश्रय क्या है? ब्रह्म विज्ञान ही आश्रय है। वह ब्रह्म विज्ञान जो है द्विधा विभक्त, दो प्रकार का है। वेद विज्ञान मतलब ज्ञान यज्ञ, और यज्ञ विज्ञान कर्म यज्ञ। कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग दो भाग में विभक्त है। क्यों? ब्रह्म विज्ञान विश्वस्य मौलिका अर्था विज्ञायन्ते हि वेदतः। विश्व के सारे जो मौलिक अर्थ है वो वेद से ज्ञात होता है। इसीलिए महाभारत में कहा है, अनादि निधना नित्या बाग सृष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमयी नित्या ततः सर्वः प्रवृत्तयः। तो वेद ही जगत का सारे विज्ञानों का कारण है। तो ही इसीलिए अनादि निधना नित्या बाग सृष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमयी नित्या। आदौ वाक् किधर वा भगवतः वाणी वेदमयी आसीत् ततः सर्वा प्रवृत्तयः। विश्व के सारे विज्ञान वेद से उत्पन्न हुआ है। इस महाभारत के श्लोक से प्रतीत होता है। यहाँ भी आचार्य ने विश्व ये तत्व युगिका तद विज्ञानम यज्ञतः तत्र ये तत्र योगिका तद विज्ञानम। ये वेद का यौगिक अर्थ है, कर्मकांड रूप है। कोई यज्ञ से ही, यज्ञ भगवान के आचरण से ही पता लगा है। न तत्र यज्ञ विज्ञानम वेद विज्ञानमंतरा। वेद विज्ञान से अतिरिक्त यज्ञ विज्ञान की कोई सत्ता नहीं है। यज्ञ विज्ञान भी वेद विज्ञान युक्त ही हो सकता है। उपपाद्यमतो विद्या वेद विज्ञानमादितः आदौ वेद विज्ञानम उपपाद्यम अतो विद्या। वेद विज्ञान का उपस्थापन करके उसी का ही ज्ञान करना चाहिए। इनका कहने का यही अभिप्राय है। यहाँ पर भागवत के वेद विज्ञान के प्रशंसा में श्लोक उपस्थापन करते हैं। क्षीणायुषः
क्षीण सत्वान् दुर्मेधान् भिक्षकालः वेदान् ब्रह्मर्षयोऽभ्यस्यन् वेदान् ब्रह्मर्षयोऽभ्यसन् हृदिस्थाच्युतनोदितः। तत्र काल का कालतः, काल कारण से लोगों को क्षीणायुष, आयुष क्षीण होने से, क्षीण सत्व होने से, दुर्मेध होने से, ये सब देख करके ब्रह्मर्षयः वेदान अभ्यसन, ब्रह्मर्षियों ने वेद का अभ्यास करके हृदिस्था अच्युतनोदिता, वेद के अभ्यास करने से क्या हुआ, हृदय में, उनके ब्रह्मर्षियों के हृदय में जो अच्युत भगवान विष्णु विराजमान थे, उनसे वो प्रेरित हुए। तो वेद भगवान ही जगत का प्रेरक है, इससे हमें पता लगता है। मौलिकम जत उपादानम अस्य विश्वस्य निश्चितम, विश्व के जो मौलिक उपादान, जो सारे दर्शनों से निश्चय किया गया है, यतश्च सत्तया भाति उपलब्धि वेदमाहदम, वेद किसको कहते हैं, तो विश्व का जो मौलिक उपादान है, एवं जतश्च सत्तया भाति उपलब्धि, उपलब्धि, उपलब्धि सर्वे, सब सारे वस्तुएं उपलब्ध प्राप्त होते हैं, वेद माहतम, उसी को ही वेद कहा जाता है। वेदतः क्रमतो जाता देवता विविधा विधा, वेद से ही, क्योंकि वेद को हमारे भारतीय संस्कृति में मीमांसा दर्शन अनुसार वेद को हम नित्य मानते हैं। वो जथा ईश्वर नित्य है, वेद भी नित्य है, इसीलिए कहते हैं वेदतः क्रमतो जाता देवता विविधा विधा, वेद से ही सारे देवताओं की उत्पत्ति हुई है, वेद पुरुष से। मिथा संगमनं तेषां यज्ञो यज्ञात् इदं, मिथा संगमनं तेषां, उनके संगमन है वेद में, यज्ञो यज्ञ, यज्ञ देवता और वेद का संगमन है, यज्ञात् इदं जगत, यज्ञ से इस जगत की उत्पत्ति है। वेद तो मौलिकम ब्रह्म यौगिकम ब्रह्म यज्ञतः, जो मौलिक ब्रह्म है, जगत का उपादान कारण है जो ब्रह्म, वो वेद से है, और यज्ञ से वेद का जो ब्रह्म का जो जगत रूप जो है यौगिक ब्रह्म है, उसकी ज्ञान होता है। वेत्ति विन्दति तद्विधा ब्रह्म विज्ञान उच्यते, विद धातु से विज्ञाने विद लाभ इत्यादि धातुओं से जब वेद शब्द की निष्पत्ति होती है, तो व्यक्ति विन्दति, वेद शब्द व्यक्ति ज्ञानार्थ जानते हैं, अविन्दन्ति प्राप्त करता है, इस तद्विधा ब्रह्म, तो इससे वेद से ब्रह्म विज्ञान को प्राप्त भी हम कर सकते हैं, ब्रह्म विज्ञान का ज्ञान भी कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर सर एक निवेदन है कि अब जी समय हो गया है, थोड़ा आप संक्षेप में आप कर दें सर। ठीक है सर, तो इसके बाद ब्रह्म शब्द की निरुक्ति में बताया आपको, जतो ही ब्रह्म शब्द धातु से गुणादि सूत्र में मणि निपत्य होकर के निपातना ब्रह्म शब्द की निष्पत्ति होती है वृद्धि में, तद उसी को ही बता रहे हैं। यतो ही इमानि जायन्ते येन जीवन्ति चानिशम् यच्चा निविसन्त्यन्ते तद ब्रह्म इत्यभिधीयते, जिससे सारे जीव जीवित होते हैं, जिसमें मरने के बाद सारे जीव समाहित हो जाते हैं, वही ब्रह्म है। हाँ, ब्रह्म विद्या इदं सर्वं यत्किंचित् क्वचिदस्ति तत् ब्रह्मणेन स्वभावेन ब्रह्मैकं बहुधा भवत्, तो ब्रह्म का स्वभाव है ब्रह्मण वृद्धि व्याप्ति, तदर्थम ब्रह्म विद्या इदं सर्वं यत्किंचित् क्वचिदस्ति तत्, जगत में जितने सारे विद्या हैं वो सारे ब्रह्म विद्या है, क्योंकि ब्रह्म का स्वभाव है ब्रह्मण। बीज रूपिणासेन यत्रा पूर्वोदयो भवेत् तद विद्यात् ब्रह्मणं तेन
ब्रह्म नामा विधीयते। ब्रह्म नाम क्यों है? बीज रूप विनाशेन जत्रा पूर्वोदयो भवे। बीज रूप से जिसके उदय होता है वही ब्रह्म है। इसीलिए ब्रह्म का ब्रह्मण क्रिया युक्त होने से ब्रह्म ही है। प्रत्युत्पाद्य विनाशीदम अविनाशी विभर्तीय तन्महालंबनम भस्म ब्रह्म नामा विधीयते। जहाँ प्रत्युत्पाद्य उत्पाद्य नहीं है, अविनाशी है। इदम अविनाशी विभर्ति, इसी गुण को जो धारण करते हैं वही ब्रह्म। ब्रह्म एवं इसके बाद ब्रह्मण अमृत मृत्युभ्याम द्वैविध्यम। ब्रह्म दो प्रकार का इनके मत में है। तो अमृत मृत, अमृत अमृत जो है ब्रह्म परमेश्वर होता है, मृत जो होता है आत्मा होता है। इसीलिए कहते हैं द्वयोः परस्परम योगः संसृष्टि सृष्टिरुच्यते। सृष्टि मूर्ति द्वयोरेका सृष्ट्या मूर्ति मूर्छितयोः सतोः। तो ही ब्रह्म दो रूप में है। द्वयो परस्परम योगः संसृष्टि सृष्टि, वही परस्पर परम ब्रह्म एवं जीव एवं परम ब्रह्म के योग से सृष्टि उत्पन्न होती है। तैसा सृष्टि संभव्या यावतान द्वयो स्थिति तस्मात् ब्रह्म द्विधा विद्यात् अमृतम मृत्यु भी समम। सैसा सृष्टि संभव्या यावतान द्वयो, जब तक दोनों की स्थिति नहीं हो, दोनों की संभावना नहीं होगी तो सृष्टि उत्पत्ति नहीं होगी। तस्मात् ब्रह्म द्विधा विद्यात् अमृतम मृत्यु ही समम। अमृत अमृत होता है परम ब्रह्म और जीव होता है अमृत। आविर्भवन्ति लीयन्ते मृत्यवस्ते मृताहिताः कुतः आयान्ति निर्यान्ति कुत्रेति न विरुच्यते। तो इस ब्रह्म की उत्पत्ति आविर्भाव एवं लीयन्ते बिना नष्ट, मृत्यवस्ते अमृताहिता, अमृत से युक्त होकर के वो आविर्भाव एवं लीन भी होते हैं। कुतः आयान्ति निर्यान्ति, कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं। कुत्र न निविच्यते कुत्र न उच्यते इत्यर्थः। तो वेद मंत्र कहते हैं को, तो वेद में कहाँ कहाँ ब्रह्म के बारे में कहा गया है। को अद्धा वेद इह प्रवोचोत कुत अजाता कुत इयं विसृष्टि अर्वाग देवा अस्य विसर्जने अनाथा को वेद यत आबभूव यम विसृष्टिर्जत आबभूव जदीवा दधे जदीवा न यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन अंग वेद यदीवा न वेद। अर्थात वही ब्रह्म जो है कहाँ से आते हैं, कहाँ से उत्पन्न है, कहाँ से विनाश है, उसका कोई किसी भी शास्त्र में प्रतिपादन नहीं। आविर्भवन्ति लीयन्ते तेनैते मृत्यवः स्मृताः। तो क्योंकि जीव का आविर्भाव एवं लीन होने से इसीलिए मृत कहा गया है। मृत्यवः स्मृता न मृत्यवो अमृत अमृतेर्नते नते नामृतम मृत्युभिर्विना। मृत्यु के बिना अमृत, अमृत के बिना मृत्यु संभव नहीं। मृत्युस्तु बलवत् बल शब्देन रस शब्देन चामृतम। तो मृत्यु जो है बल शब्द से कहा जाता है। रस रसो वही ब्रह्म, रस तत्र साहित्यिकों के में रस ही ब्रह्म है, ब्रह्म रूप है। इसीलिए कहे रस शब्देन चामृतम। अत्र व्यवहरिष्यामि मृत्युर्न म्रियते मृते। अतः मृत्यु मृते मरने से भी ब्रह्म नहीं मरता। अनंतरम मृत्युरमृतम मृत्यामृतमाहितम पश्यामः कर्मणि द्रव्यम द्रव्येस्मिन् कर्मवाहितम। मृत्यु में अमृत एवं मृत्यामृत साहिमाहितम। पश्याम कर्मणि, कर्म में द्रव्य, द्रव्य में कर्म ही हित के लिए है। अद्वैतम अमृतम द्रव्यम नाम रूपम च कर्म च। अद्वैत अमृत है द्रव्य एवं वो अद्वैत है, और नाम रूप कर्म है वो अनित्य है। प्रकुर्वन्ति अमृत अद्वैतम मृत्यवस्ते त्रयो मृतते मृते। ऐसे कह करके उन्होंने
इसका ब्रह्म का दो स्वरूप प्रतिपादन किए हैं। इसके बाद अमृतम अमृतम द्रव्यम नाम रूप जातम अन्योन्यम अभिनाभूतो अवान मनस गोचरो। अमृत एवं मृत अन्योन्यम अभिना भाव में स्थिर रहते, न अमृत को अमृत छोड़ सकता है, न अमृत को मृत भी छोड़ सकता है। अवान मनस गोचरो, वो ब्रह्म जो है वाणी मन का गोचर नहीं है, वाणी मन से ज्ञात नहीं होता है। वो क्या है? विश्वातीतो विश्वयोनि इमो बलरसो विदुहु। वो अमृत रूप जो है बल, अमृत रूप जो है रस, मृत रूप जो है बल, ये दोनों क्या है? विश्वातीतः, विश्व से विश्व में अतीत है एवं विश्व का योनि है, कारण रूप है। इति विदुहु विद्वांसः जानन्ति।